चलिए दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के सभी सूत्र के बारे में जानेंगे कि कैसे इसका सूत्र याद करें। तो हम सबसे पहले त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों का सूत्र आप सभी को ट्रिक द्वारा याद करवाने का कोशिश करेंगे और आप सभी भी ध्यान से देखिएगा। इस दोस्तों, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं? आप सभी शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका कोण ये 90 डिग्री होता है। और दोस्तों, 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण जो भुजा होता है, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। और कर्ण के साइड में ये जो भुजा होता है, इसका नामकरण कर देते हैं, ये ए, बी और सी। तो अगर ये हमारा कोण हो जाएगा, मान लो कि ये हम कोण से चलते हैं, तो इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब यानी कि P, और ये हो जाएगा B। तो इस तरह से आप सभी ध्यान देंगे इस सूत्र में कैसे हम इसको बनाएंगे। दोस्तों, त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है, और त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता कौन कौन है वो सब यहाँ पर आपको लिख रहे हैं। एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, और तीसरा होता है टैन। दोस्तों, और जस्ट साइन का उल्टा ही होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। दोस्तों, एक मैं आप सभी को ट्रिक बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा। ट्रिक एक होता है पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, और बटा में लगा देना, इसको लिखना है नीचे हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दोस्तों, इस ट्रिक से हमें क्या क्या याद हो जाएगा कि त्रिकोणमिति की जो सभी अनुपात है, इसका हम कैसे याद कर सकते हैं, कौन कौन सा अनुपात किसका होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, ये P होता है, ये H होता है, और ये B होता है। तो ये हम सभी भुजाओं को दो दो करके और हम एक त्रिकोणमिति का सूत्र बनाते हैं 6 अनुपात का। तो यहाँ से हम देखने वाले हैं किस तरह से बनेगा। दोस्तों, हम यहाँ से लिखेंगे इसको साइन, इसको कॉस, और इसको टैन। तो दोस्तों, अगर यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं तो ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, P/H दिखाई देगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा का जो अनुपातिक फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, तो इस ट्रिक की सहायता से आपको बताना है साइन का क्या होगा, P/H होगा। उसके बाद दोस्तों कॉस का देखते हैं। तो कॉस का जो हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा B/H, इसका हो जाएगा B/H। और टैन का अगर हम देखना चाहेंगे तो टैन का यहाँ पर दिखाई देगा P/B। तो हम यहाँ पर टैन का लिखेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B होता है। दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे, पहले लिखेंगे हम पंडित बद्री प्रसाद और बटा दे करके हर हर बोले। तो साइन कॉस और टैन, तो ऊपर से अगर हम चलेंगे तो हमको साइन का फॉर्मूला दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा साइन P/B, यानी कि P का मतलब होता है लंब, और H का मतलब होता है कर्ण। B का मतलब होता है आधार, और H का मतलब होता है कर्ण। फिर P का मतलब लंब और B का मतलब आधार। तो यहाँ से हम चलेंगे तो हमें कॉस का फॉर्मूला दिखाई देगा, और यहाँ से अगर नीचे देखेंगे तो हमें टैन का फॉर्मूला दिखाई देगा। दोस्तों, जस्ट साइन का उल्टा मैंने आप सभी को क्या बताया है, तो साइन का उल्टा दोस्तों होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो देखिए, साइन के अगर नीचे आएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, कॉस दिखाई देगा। यहाँ पर साइन का उल्टा क्या दिखाई देगा, कॉस दिखाई देगा, सॉरी कॉसेक दिखाई देगा। ठीक है, तो कॉसेक का फॉर्मूला नीचे से देखेंगे तो कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, साइन का ऑपोजिट हो जाएगा, H/P हो जाएगा। तो हमको अगर यहाँ से लिखना होगा कि कॉसेक का फॉर्मूला क्या यहाँ से बनेगा, तो लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P लिखेंगे। कितना लिखेंगे, H/P लिखेंगे। अगर कॉसेक बाद कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक होता है। कॉस का, सॉरी फॉर्मूला नहीं, कॉस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस के नीचे अगर आएंगे तो क्या दिखाई देगा, हमें सेक दिखाई देगा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला दोस्तों यहाँ से क्या बन जाएगा, तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, सेक थीटा का फॉर्मूला H/P बन जाएगा, सॉरी H/B बन जाएगा। तो लिखेंगे H/B। फिर दोस्तों टैन का उल्टा क्या होगा, तो आप सभी को त्रिकोणमिति का अनुपात का जो उल्टा होता है वो आप सभी को ध्यान रख लेना है, और ये एकदम आसानी से आप लोगों को ये इसका अनुपातिक फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो टैन का अगर हम देखेंगे
तो tan थीटा का बन जाएगा दोस्तों, यहाँ से फॉर्मूला जो बनेगा देखते हैं, सॉरी कॉट का ना, कॉट का हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ से दोस्तों कॉट का बन जाएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा tan का उल्टा होता है, तो tan के नीचे आएंगे तो क्या दिखाएगा, कॉट दिखाई देगा, तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों वो b/p बन जाएगा, तो यहाँ से हम b/p लिख लेंगे। ठीक है, चलिए मैंने इसको बढ़िया से लिखा है, आप अब यहाँ पर समझिए इसको। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अभी हमने क्या बताया आप लोगों को कि साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना होगा, अनुपातिक फॉर्मूला, तो हम क्या लिखेंगे, साइन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसकी सहायता से साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा p/h, और p को हम क्या कहेंगे, लंब बटे कर्ण कहेंगे। और कौशिक का दोस्तों अगर देखेंगे तो पंडित बद्री, ठीक है, बद्री के पास आकर रुक जाएंगे तो बी के नीचे क्या दिखाई देगा, बी के नीचे एच दिखाई देगा, तो कॉस b/h हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम b/h, और b का मतलब क्या होता है, आधार होता है, तो आधार और बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। फिर दोस्तों tan का देखेंगे तो tan का p/b है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे p/b, ठीक है, और p का मतलब क्या होता है, लंब होता है, और b का मतलब आधार। दोस्तों मैंने इसका अंग्रेजी में भी नाम लिख दिया है, क्या होता है p/b/h का, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इंग्लिश नाम इसका क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का अर्थ होता है लंब, b से बेस, बेस मतलब आधार होता है, h से हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, तो इसकी सहायता से हम याद कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक और यहाँ पर ट्रिक लिखा है, लाल LAL, लाल बटे के यानी कि लाल बटे का याद रखना है, एल से लंब होगा और आधा ए से कर्ण, सॉरी ए से आधार होगा और के से कर्ण होगा, तो इसी तरह से सहायता से अगर यहाँ से भी हम देखना चाहेंगे इसके सहायता से, तो साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। फिर यहाँ से साइन के बाद आता है कॉस, तो कॉस का देखेंगे आधार बटे कर्ण, जो कि आधार बटे कर्ण है। फिर यहाँ से देखेंगे टैन, तो टैन का अगर हम देखेंगे तो लंब बटे कर्ण आएगा, तो यहाँ पर भी लंब बटे लंब बटे आधार है, तो यहाँ पर भी लंब बटे आधार आ जाएगा। अगर हम नीचे से देखना चाहेंगे तो हो जाएगा कौसेक, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कौसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, देखिए दोनों सेम चल रहा है, बस खाली यहाँ पर अंग्रेजी नाम लिखाएगा और यहाँ पर हिंदी में नाम लिखाएगा। तो देखिए कौशिक का उल्टा क्या होता है, तो कौशिक का उल्टा यहाँ से अगर इंग्लिश वाला नाम याद रखना है तो h/p कह सकते हैं, h/p, और h का मतलब कर्ण होता है और p का मतलब लंब होता है। सेक का देखना चाहेंगे यहाँ से तो h/b हो जाएगा, तो h/b लिखेंगे, h का मतलब होता है कर्ण और b का मतलब होता है आधार। ठीक है, अब देखिए अगर tan का नीचे देखेंगे तो कॉट दिखाई देगा, और कॉट का अगर नीचे से चलेंगे यहाँ से तो b/p हो जाएगा, तो b/p होगा, और b से आधार और p से लंब। तो देखिए दोस्तों ये दोनों उल्टा है ना, साइन का उल्टा कौशिक का, तो साइन का p/h है तो कॉस का h/p हो गया है, कौशिक का b/h है तो सेक का h/b हो गया है, टैन का p/b है तो यहाँ पर कॉट का b/p हो गया है। अब हम देखने वाले हैं इसको गुना करके दोनों का क्या होता है। दोस्तों अगर दोनों अपोजिट अगर त्रिकोणमितीय अनुपात को हम गुना करेंगे तो दोनों के गुना करने के बाद कितना आने वाला है, एक आने वाला है। ये दोस्तों एक होता कैसे है, देखिए कॉस का कॉस गुने सेक करेंगे तो भी एक होगा, और टैन गुने कॉट करेंगे तो भी एक होगा। अब ये एक होता कैसे है, अब देखिए समझते हैं। अभी हमने साइन का अनुपातिक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन का जो अनुपातिक फॉर्मूला होता है वो होता है p/h होता है, और यहाँ पर कौशिक का हमने क्या पढ़ा था, कौशिक का पढ़ा था h/p पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ से तिरछा तिरछी कटाते हैं इस तरह से, तो ये कटने के बाद क्या आ जाने वाला है, एक आ जाने वाला है। तो साइन के अगर ऑपोजिट अनुपात का गुना करेंगे तो कटने के बाद क्या आएगा, एक आएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, b/h पढ़ा था, और जस्ट इसका कॉस का उल्टा होता है सेक का, तो सेक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। इसका भी क्रॉस अगर गुना करेंगे तो यहाँ से ये दोनों कट जाने वाला है, और कटने के बाद यहाँ पर बचेगा एक बचेगा, तो ये दोनों को ऑपोजिट अनुपात को गुना करेंगे तो एक होगा। उसी तरह से हम टैन का देखते हैं, टैन का दोस्तों क्या होता है अनुपातिक फॉर्मूला, तो टैन का जो अनुपातिक फॉर्मूला होता है वो होता है p/h
बी होता है, और कॉट का होता है बी बटे पी, जस्ट टेन का उल्टा होता है। तो इसका भी क्रॉस अगर गुना करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, और कटने के बाद यहाँ पर आ जाने वाला है एक आ जाने वाला है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से इसका दो और फॉर्मूला निकलेगा, इसका भी दो फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ से भी इसका दो फॉर्मूला निकलेगा। तो कैसे बनता है उसको भी हम देखते हैं। बस आप लोग को वीडियो पूरा देखना है, अंत तक जरूर देखिएगा इसको। देखिए साइन यहाँ पर गुना में है, साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1 है, तो साइन को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। साइन थीटा को अगर हम यहीं पे छोड़ेंगे तो ये गुना में है, बराबर किस तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम क्या करते हैं, एक बार साइन को यहाँ पर छोड़ते हैं तो एक बार कॉसेक को यहीं पर छोड़ देंगे। तो जब कॉसेक को यहीं पर छोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अब साइन यहाँ पर गुना पे है, बराबर किस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से एक फार्मूला ये बना, और यहाँ से दूसरा फार्मूला ये बना, और ये तीसरा फार्मूला ये बना। तो एक फार्मूला से हमने दो फार्मूला और ज्ञात कर लिया है, और आते हैं इसमें। तो इसमें भी जस्ट इसी तरह का होने वाला है। तो कॉस थीटा को अगर हम यहीं पर छोड़ देंगे तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा को छोड़ देंगे तो यहाँ पर सेक इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। अब देखिए फिर यहाँ पर अगर हम सेक को छोड़ते हैं तो कॉस बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर देखिए हमने एक फार्मूला ये पढ़ा था, तो इसी की सहायता से हमने ये दूसरा फार्मूला तैयार कर लिया, और उसी की मदद से हमने ये तीसरा फार्मूला तैयार कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर भी सेम वही घटना घटने वाली है। तो tan को छोड़ देंगे यहाँ पर, तो tan को जब छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। फिर अब की बार हम दोस्तों क्या करेंगे, कॉट को यहीं पर छोड़ देंगे। तो कॉट को जब यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये हमारा tan बराबर के दूसरी तरफ चल जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बटे tan थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला, फिर इसी फार्मूला से यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला तैयार हो गया, और इसी फार्मूला से तीसरा फार्मूला तैयार हो गया। तो इन तीनों की सहायता से हमने तीन तीन फार्मूला तैयार किया है। तो ये कितना फार्मूला हो गया, 9 फार्मूला। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये याद हो जाएगा, और याद नहीं करना है, एक बार घर पे बैठ करके और इसी तरह से आपको बना लेना है। और जब इस तरह से आप बना लेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। अभी और हम आगे देखने वाले हैं किस तरह से फार्मूला तैयार करने वाले हैं हम। दोस्तों साइन का फॉर्मूला पी बटे एच होता है, कॉस थीटा का होता है बी बटे एच, टेन थीटा का पी बटे बी होता है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग देंगे तब क्या होने वाला है देखिएगा। तो अगर यहाँ पर लिखते हैं कि साइन थीटा भागा कॉस थीटा, दोनों को भाग दे दिया है। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच होता है, और कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच होता है। तो मैंने बी बटे एच लिखा। अब दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि नीचे वाला जो होता है, अगर नीचे ये जो है ऊपर चल जाएगा तो ऊपर रख जाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे। तो ये लिखा गया इस तरह से पी बटे एच, और ये जो एच है ऊपर ये चल जाएगा ऊपर, तो लिखेंगे एच बटे बी। दोस्तों क्रॉस अगर गुना करेंगे तो ये एच से एच कट जाएगा, और इस स्थिति में ये क्या आने वाला है, पी बटे बी आने वाला है। और पी बटे बी, और पी बटे बी फार्मूला होता किसका है, तो देखिए दोस्तों ये पी बटे बी फार्मूला tan का होता है। तो हम यहाँ से पी बटे बी को क्या लिख सकते हैं, पी बटे बी को हम यहाँ से tan थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या समझे कि जब साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग देते हैं तो हमारा क्या बनता है, tan थीटा बनता है। तो इसको डायरेक्ट फार्मूला इस तरह से यूज किया जाता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये कैसा है आप सभी को पता चल गया होगा। अब देखिए इसी तरह से अगर हम कॉस में साइन से भाग देते हैं, तो दोस्तों अगर हम कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच होता है, तो लिखेंगे बी बटे एच। और यहाँ पे लिखेंगे साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, तो लिखेंगे पी बटे एच होता है। तो फिर इसको हम करेंगे गुना, तो बी बटे एच और ये चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एच बटे पी हो जाएगा। तो क्रॉस ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बी बटे पी बचेगा क्या, बी बटे पी। और बी बटे पी फार्मूला हम किसका पढ़े थे, बी बटे बी फार्मूला हम लोग बी बटे पी फार्मूला पढ़े थे कॉट थीटा का। तो अगर हम यहाँ से कहेंगे कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको कह सकते हैं कॉट थीटा,
ठीक है। और देखिए अगर ऐसे नहीं याद होगा तो आप लोग याद कर लेना है कि tan थीटा अगर होगा sin थीटा बटा cos थीटा, तो tan का उल्टा होता है cot थीटा। तो इसको पलट देंगे तो sin cos चल जाएगा ऊपर, sin आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये cos थीटा बटे sin थीटा। अब दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कुछ फॉर्मूला को बनाने वाले हैं। देखिए कैसे। आप सब जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम यहाँ से एच स्क्वायर से अगर सभी तरफ भाग दे देंगे तब क्या होने वाला है, देखिए। दोस्तों यहाँ से एच एच कटेगा, एच स्क्वायर कटेगा तो बचेगा 1 स्क्वायर बराबर ये बचेगा पी बटे एच। तो पी बटे एच दोस्तों फॉर्मूला इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी बटे एच का होल स्क्वायर प्लस बी बटे एच, इसका भी लिख सकते हैं इस तरह से, बी बटे एच का होल स्क्वायर। और एक का वर्ग हम करेंगे तो दोस्तों एक ही आने वाला है। अब देखिएगा पी बटे एच फॉर्मूला होता किसका है, तो पी बटे एच मैंने फॉर्मूला आप सभी को बताया था कि साइन का होता है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और बी बटे एच फॉर्मूला होता है कॉस का, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों जब हमने एच स्क्वायर से इस दोनों तरफ भाग दिया था तो ये क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो यहाँ से एक फार्मूला और आ चुका है। अब देखिए यहाँ से एक अभी और फार्मूला बनेगा, जैसे यहाँ पर अगर दोस्तों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो यहाँ से दोस्तों अब देखना ये एक फार्मूला हमारा बन चुका है। अब यहाँ से अगर साइन को यहाँ पर छोड़ करके कॉस से प्लस कॉस स्क्वायर का और बराबर का दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये हमारा एक फार्मूला बना था और ये बन गया दूसरा फार्मूला। तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। अब फिर देखिए फिर यहाँ से एक और बनेगा फार्मूला, अगर हम यहाँ पर कॉस को छोड़ देते हैं और साइन को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी सहायता से भी हमने तीन फार्मूला ज्ञात कर लिया है। अभी और हम आगे देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, अगर ये जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय था, जैसे ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम बी को इधर भेजेंगे, सॉरी पी को अगर इधर भेजेंगे तो ये हमारे इस तरह से बन सकता है, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये प्लस में है तो बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस पी स्क्वायर इजक्वल टू बी स्क्वायर। अब अगर दोस्तों हम बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे तो इस स्थिति में क्या होने वाला है, देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर स्क्वायर से हम दोनों तरफ भाग देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी को त्रिकोणमितीय अनुपात याद होना चाहिए। एच बटे बी किसका फॉर्मूला होता है, तो एच बटे बी होता है कॉस, जो फॉर्मूला होता है ये सेक का होता है, सेक थीटा का होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। और ये माइनस पी बटे बी होता है साइन का, उससे टेन का, तो लिखेंगे टेन स्क्वायर और इक्वल टू 1 आ चुका है। तो अभी हमने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 आ चुका है। तो यहाँ से एक फार्मूला तो बन गया है। अभी देखना दोस्तों यहाँ से अभी और फार्मूला बनने वाला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए यहाँ से ये बनेगा कि अगर यहाँ से हम इसको सेक स्क्वायर थीटा सॉरी माइनस टेन स्क्वायर थीटा को और बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा बन गया दूसरा फॉर्मूला। यहाँ बनेगा
सेक स्क्वायर थीटा, और जब ये प्लस में है बराबर किस तरफ आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये दोस्तों माइनस का है तो बराबर किस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब इसको दोस्तों हम इस तरह से सजा करके लिख सकते हैं, कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बन चुका है। अब दोस्तों हम देखने वाले पाइथागोरस प्रमेय में टी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें हम अगर दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पी स्क्वायर से भाग देते हैं, पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 1। यहाँ पे एच बाई पी ये होता है, इसको हम पहले इस तरह से लिखेंगे कि एच बाई पी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे बी बाई पी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों ये हो जाने वाला है 1 इक्वल टू एच बाई पी होता है ये कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं, और ये बी बाई पी कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ से हम इसको सजा करके लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा एक फॉर्मूला इस तरह से बना। अब देखिए फिर अगर हम यहाँ से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे अगर इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ये फॉर्मूला बन चुका है, लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है माइनस में बराबर को तरफ जाएगा प्लस में, तो इसके लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है बराबर किस तरफ -1, और ये माइनस में है बराबर को उस तरफ लेके जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा बनेगा तीसरा फॉर्मूला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने दोस्तों कितना फॉर्मूला देखा है। तो यहाँ पर मैं एक बार रिवीजन आप सभी को करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर इसकी सहायता से हमने एक और फॉर्मूला यूज बनाया था, जो कि था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसी से हमने एक और फॉर्मूला बनाया था कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, फिर हमने एक फार्मूला अभी हमने ये वाला बनाया, और एक फार्मूला हमने यहाँ पर ये बनाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमने बनाया था इसको कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर -1। ठीक है, तो इस तरह से हमने 9 फार्मूला यहाँ तक हमने बना लिया है। तो अब हम देखते हैं एक और फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं, जो कि होता है पूरक कोण से संबंधित है। अब दोस्तों हम पूरक कोण के बारे में जानकारी लेते हैं, और इससे भी कुछ बनने वाले हैं फार्मूला, और इसकी भी त्रिकोणमिति में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसको भी हम ध्यान देंगे, और कैसे ये फार्मूला याद हो पाएगा हम बना करके देखते हैं। दोस्तों पूरक कोण किसे कहते हैं, तो त्रिभुज के जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा उसे हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। जैसे मैं आप लोगों से पूछूंगा कि 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बताइएगा। अगर 50 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 40। ठीक है, तो 50 का पूरक 40। अगर हम पूछेंगे कि 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 30 में आप कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर 60 अगर जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। उसी तरह से आप अब मैं अब अगर आप लोगों से पूछूंगा कि 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 20 में हम कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो 70 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने आपसे पूछा था कि 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आपने 40 बताया था। अब ये 40 आया कैसे था, तो हम इसको कैसे लेकर के आए थे, तो 90 में से हम अगर 50 घटाए थे तो कितना आया था, 40 आया था। ठीक है, तो जब भी हमसे पूरा कोण पूछे तो जिस कोण का पूरा कोण पूछेगा उसी कोण को 90 में से घटा देंगे। जैसे कि हमारे 50 का पूरा कोण पूछा गया था, तो हमने 90 में से 50 को घटा दिया, 40 आया। अब ये कोण क्या हो गया, 50 का ये पूरा कोण कहलाएगा। उसी तरह हमने पूछा था कि 30 का पूरा कोण क्या होगा, तो आपने 60 बताया था। अब ये 60 आया कैसे, तो हमने 90 डिग्री में से इसे 30 डिग्री को घटा दिया था, तो यहाँ पे क्या आया था, 60 डिग्री आया था। और यही 60 जो है 30 का पूरा कोण कहलाएगा। फिर जब हमने आपसे पूछा था कि 20 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो आपने ये 70 कैसे लेकर के आया था, तो सर हम 90 डिग्री में से 20 डिग्री को घटा दिए थे, और घटाने की स्थिति में यहाँ पर क्या आया था, 70, और यही हमारा पूरा कोण कहलाया था। तो अगर आपसे पूछे कि x डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, सर x डिग्री का पूरक 90 माइनस x होगा। ठीक है, अगर आपसे हम पूछें कि y डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बताइएगा कि सर 90 डिग्री में से हम y को घटा देंगे तो हमारा ये पूरक कोण कहलाएगा। कैसे, देखिए, जैसे हमने आपसे पूछा था कि 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आपने क्या किया था, 90 में से आपने 50 को घटा दिया था, तो कितना आया था, 40 आया था। तो हम कह सकते हैं ना कि 50 डिग्री का जो पूरक होगा वो 90 माइनस 50 होगा। तो ये घटाने के बाद कितना आया था, 40 आया था। 30 डिग्री का पूछा था हमने, 30 डिग्री का, तो कैसे किया था आपने, 30 में से 30 डिग्री का पूरक हमने पूछा था, तो आपने क्या किया था कि 90 डिग्री माइनस 30 किया था। तो 90 में से 30 घटाया था तो कितना आया था, 60 आया था। तो यही तो हमारा पूरा कोण कहला रहा था। तो उसी स्थिति में हमने अगर x डिग्री का पूरा कोण आपसे पूछा है, तो आप 90 माइनस x कीजिएगा। जैसे 90 माइनस 30 किया है, उसी तरह से हमने 90 माइनस x डिग्री किया है। फिर y डिग्री का पूरा कोण आपसे पूछेगा, तो आप क्या कहिएगा कि 90 डिग्री माइनस y, ये हमारा y डिग्री का पूरा कोण होगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि a डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, 90 डिग्री माइनस a, ये हमारा क्या हो जाएगा, a डिग्री का पूरा कोण कहलाएगा। अगर आपसे पूछे कि थीटा डिग्री का जो पूरा कोण होगा वो क्या होगा, तो आप कहिएगा कि 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बात अभी याद रखिएगा, और यही सारे ट्रिक है आप सभी को आगे फॉर्मूला बनाने में मदद आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर समझते हैं ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों, अगर हम इस त्रिभुज के कोण ए, कोण सी और कोण बी को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 180 डिग्री प्राप्त होगा। तो आप लोग ध्यान समझिएगा कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, इस सब को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 180 डिग्री प्राप्त होगा। तो हमको देखिए, कोण सी का तो मान दिया गया है 90 डिग्री, लेकिन कोण ए और कोण बी का मान नहीं दिया गया है। तो बताइए दोस्तों कि कोण ए प्लस कोण बी और सी का मान कितना दिया गया है, 90 डिग्री यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी 90 को उधर भेजेंगे तो 180 में से घटेगा तो बचेगा 90 डिग्री। अब देखिए, कोण ए और कोण बी का मान दोस्तों कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी कि ये अगर अकेले 90 है तो समकोण त्रिभुज की ये दोनों न्यून कोणों को मिला करके 90 डिग्री होने वाला है। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये 90 है और ये दोनों मिलाकर के 90, तो 90 90 180 डिग्री। अगर दोस्तों मैं आप सभी से पूछूं कि हमने अगर कोण बी को थीटा मान लिया है तो कोण ए का मान कितना होगा, तो दोस्तों हमने कोण बी को थीटा माना है, तो कोण ए प्लस बी का मान थीटा, बी का मान कितना रखा है हमने, थीटा, थीटा डिग्री मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोण ए का जो मान होगा दोस्तों, यहाँ से थीटा को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये दोस्तों कोण ए का जो मान आ गया 90 माइनस थीटा आ गया। तो यहाँ से जो कोण ए का मान होगा वो दोस्तों 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ से क्या करने वाले हैं कि अब यहाँ से समझिएगा कि अब देखिए, अब अगर हम उसी चित्र को दोबारा बना लेते हैं एक बार फिर से। अब देखिए दोस्तों,
ए बी और सी, मैंने बी को क्या माना था थीटा और ए को माना था 90 माइनस थीटा, और ये हमारा था 90 डिग्री। तो दोस्तों अगर अब हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिएगा साइन थीटा। देखिए साइन थीटा के लिए अगर हम फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बटे एच होगा। तो देखिए थीटा के लिए ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच, तो कर्म तो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। तो सॉरी, पी हो जाएगा ये वाला, तो पी का मान दोस्तों क्या होगा, ए सी, ए सी, और एच का मान ए बी, तो ए सी बटे ए बी। अगर दोस्तों इसी त्रिभुज में हम साइन 90 माइनस थीटा डिग्री का मान निकालना चाहेंगे तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए इस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये हो जाएगा लंब, यानी कि बी सी क्या हो जाएगा, लंब। तो इसका ही फॉर्मूला पी बटे एच होगा, तो ये बी सी क्या हो जाएगा, इसके लिए ये लंब हो जाएगा, तो बी सी बटे कर्ण हमेशा ये होगा, तो क्या हो जाएगा ए बी, बी सी बटे ए बी। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम अगर कॉस कॉस थीटा का निकालना चाहेंगे, कॉस थीटा का, तो देखिए कॉस थीटा है और कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने आप सभी को क्या बताया है, तो बी बटे एच होता है, क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो दोस्तों अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा के लिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बी सी, और एच का मान ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब देखिए अब अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा का निकालना चाहेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा का मान, तो दोस्तों क्या आने वाला है, तो देखिए अगर यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो देखिए इसके लिए ये क्या होगा, ये वाला हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो हमको क्या चाहिए, बी बटे एच का मान चाहिए। तो 90 माइनस थीटा के लिए ये आधार हो जाएगा और ये कर्म तो हमेशा फिक्स है, तो ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी और बटे ए बी। तो दोस्तों ये कहीं से आप लोग को समझ लेना है कि कैसे और आगे फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि साइन थीटा का पूरक क्या होगा, अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा का पूरक क्या होगा, तो देखिए साइन थीटा में हम क्या जोड़ेंगे कि 90 डिग्री प्राप्त होगा। दोस्तों अब यहाँ समझिएगा कि अगर आपसे पूछेगा कि थीटा डिग्री का पूरक क्या होगा तो आपको बताना है 90 माइनस थीटा। तो इस अगर थीटा का पूरक खोजिएगा तो देखिए यहाँ पर ए सी बटे बी सी प्राप्त हुआ है और यहाँ पर भी ए सी बटे बी सी प्राप्त हुआ है, यानी कि इन दोनों कोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमें 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो साइन का पूरक क्या होगा दोस्तों, कॉस, और थीटा डिग्री का पूरक क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए अगर इसको इधर लेकर के आएंगे तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90, यानी कि दो गो कोनों का योग कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी थीटा और थीटा को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 90 प्राप्त हो जाएगा। तो साइन थीटा का जो पूरक कोण होगा वो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर आपसे पूछे कि साइन 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होगा तो आपको बताना है कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इन्हीं दोनों कोनों को योग 90 डिग्री आ रहा था ना, अभी मैंने पीछे आपको सीधा करके बताया था। तो देखिए 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पर साइन का पूरक कॉस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर 90 माइनस थीटा का मान बी सी बटा ए बी और यहाँ पर बी सी बटे ए बी, तो दोनों ये प्राप्त हो रहा था। आप सभी को बस इतना याद रखना है कि साइन का पूरक कॉस, साइन का पूरक कॉस है, ठीक है। तो आप लोग कैसे याद करिएगा, साइन का पूरक कॉस और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। उसी तरह से आप लोग को याद रखना है दोस्तों कि अगर आपसे पूछे कि टैन थीटा का पूरक क्या होगा, तो देखिए टैन का पूरक होता है दोस्तों कॉट, ठीक है। और थीटा का पूरक क्या होगा, तो थीटा का पूरक जो होता है 90 माइनस थीटा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ ले कॉट थीटा का पूरक पूछेगा तो आपको बताना है कि अभी हमने आपको बताया कि कॉट का पूरक क्या होगा, टैन होगा, कॉट का पूरक टैन, और थीटा का पूरक दोस्तों क्या होगा, थीटा का पूरक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। उसी तरह से दोस्तों आप लोगों से पूछ ले
कि सेक थीटा का पूरक क्या होगा, तो आपको याद रखना है सेक का पूरक कौसेक होगा, सेक का पूरक कौसेक और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा होगा। फिर आपसे पूछ ले कि कौसेक थीटा का पूरक क्या होगा, तो कौसेक थीटा का पूरक आपसे पूछ ले दोस्तों, तो आप बताइएगा कि कौसेक का पूरक सेक होता है और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा होता है। दोस्तों मैं फिर आप सभी को एक बार रिवाइज करवा देता हूं। आपसे अगर पूछे कि पूरक है दोस्तों, साइन का पूरक आपको याद रख लेना है, साइन का पूरक होगा कॉस और कॉस का पूरक होगा साइन और टैन का पूरक दोस्तों याद रख लेना है कॉट होगा, टैन का पूरक कॉट और कॉट का पूरक टैन। उसी तरह से पूछेगा आप लोगों से कि कौसेक का पूरक क्या होगा, तो कौसेक का पूरक आप लोगों से पूछेगा तो बताइएगा सेक है और सेक का पूरक कौस है। तो एक बार मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। जैसे आप लोगों से पूछे कि अब बताओ, आप लोगों को ये इतना याद रखना है कि साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, टैन का पूरक कॉट और कॉट का पूरक टैन, कौसेक का पूरक सेक और सेक का पूरक कॉस है। तो अब आप लोगों से पूछे और ये इतना बात याद रखना है कि थीटा का पूरक होगा 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का पूरक होगा थीटा। ठीक है, बस इतना याद रखना है, क्वेश्चन एकदम सूत्र एकदम आराम से याद हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछता चलता हूं, आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा या फिर आप लोग कॉपी में लिख करके समझ लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। बताइएगा साइन थीटा का पूरक क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा कि साइन थीटा का सॉरी साइन का पूरक होता है दोस्तों क्या, कॉस और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर पूछेगा आपसे कि कॉस थीटा का पूरक बताइए, तो कॉस का पूरक साइन होता है और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा होता है। फिर पूछे आपसे कि टैन का पूरक बताइए, तो टैन थीटा का पूरक क्या होगा, तो आपको बताना है कि टैन का पूरक होता है कॉट और थीटा का पूरक होगा 90 माइनस थीटा। अगर आपसे पूछ ले कि अब बताओ कि कॉट थीटा का पूरक क्या होगा, तो कॉट का पूरक होता है दोस्तों टैन, कॉट का पूरक क्या होता है टैन और थीटा का जो पूरक होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि जरा हमको सेक का पूरक बताइए, तो सेक का पूरक दोस्तों हमने आपसे क्या बताया था कि सेक का पूरक कॉस और कॉस का पूरक सेक है, तो सेक का पूरक कॉसेक COSEC कॉसेक और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। फिर आप लोगों से पूछ ले कि कौसेक का पूरक क्या होगा, तो कौसेक थीटा का पूरक आप लोगों से पूछे तो कौसेक का पूरक बताना है सेक है और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को ये मेरा वीडियो और मैंने जिस तरीका से आप सभी को ये फार्मूला मैंने बनाने के लिए बताया है, आप सभी इसको घर पर बैठ करके रिवाइज कीजिएगा और रिवाइज करके आप लोग जरा मेरे इस वीडियो को देख करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये सूत्र का जो ये वीडियो है, फार्मूला जो मैंने आप सभी को बताया है एक ही वीडियो में, आपको कैसा लगा।